नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। लोकसभा चुनाव 2024 की बड़ी हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर से पार्टी में नया मौका दिया है। आकाश आनंद को मायावती ने स्टार प्रचारक बनाया है। शुक्रवार को बसपा की ओर से सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट डाला गया, जिसमें पंजाब और उत्तराखंड के विधानसभा उपचुनाव के लिए जारी की गई लिस्ट में आकाश आनंद का नाम मायावती के बाद दूसरे नंबर पर है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। इन दोनों राज्यों में अगर विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो 10 जुलाई को मतदान होना है। तो लोकसभा चुनाव की हार के बाद बड़ा बदलाव बसपा में देखने को मिला है। मायावती ने यह बड़ा फैसला लिया है, जहां पर आकाश आनंद को पहले चुनाव प्रचार घोषित किया गया था चुनाव के दौरान, लेकिन अब उसके बाद देखने को मिला था कि किस तरह से हटाया गया था और अब उपचुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर से आकाश आनंद के जिम्मे दी गई है। उत्तराखंड और पंजाब की जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद। लोकसभा चुनाव में हार के बाद यह बड़ा बदलाव किया गया है। तो मायावती ने आकाश आनंद पर कार्रवाई की थी। लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद को हटाया गया था। इसके बाद बीएसपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद मायावती ने ये बड़ा फैसला लिया है। भतीजे आकाश आनंद को फिर से गले लगाया मायावती ने और ये बड़ा फैसला उत्तराखंड और पंजाब का उपचुनाव का जिम्मा आकाश आनंद के सर पर दिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो सूची जारी की गई है उस सूची में मायावती के नाम के बाद आकाश आनंद का नाम है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता वर्षा शाही हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वर्षा, चुनाव के दौरान लोकसभा के जब चुनाव हो रहे थे उस दौरान देखा गया कि मायावती ने जो फैसला लिया था आकाश आनंद को दूरी बनाई गई थी प्रचार से, लेकिन अब जब उपचुनाव की बात हो रही है, यानी कि अब जो लिस्ट जारी की गई है उसमें दूसरे नंबर पर आकाश आनंद का नाम है। ये दर्शाता है कि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम रहे हैं उसका एक बड़ा असर रहा है, इसीलिए उत्तराखंड और पंजाब की जिम्मेदारी आकाश आनंद के जिम्मे सौंपी गई है, ये मान लिया जाए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह का लोकसभा का परिणाम रहा है और लोकसभा की जो सीटें रही हैं उसमें बीएसपी ने कुछ खास कमाल कर नहीं दिखाए, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है शायद कि आकाश आनंद को फिर से एक बार फील्ड में उतारा जाएगा, क्योंकि हर जगह एक ही चीज़ देखी जा रही थी कि बीएसपी की जो सीटें थी, बीएसपी के जो वोटर्स थे वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ मूव कर चुके थे। युवा चेहरा लोग खोजते हैं, नए नए चेहरे पर ही लोग बातें मानते, तो जाहिर सी बात है जब आकाश आनंद को पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर उतारा गया था, फिर कई जनसभाओं में उन्होंने बहुत ही आक्रामक रूप से जवाब दिया था, मुद्दे रखे थे, जिसको देखने के बाद मायावती ने बहुत बड़ा फैसला लिया था और देखा कि उनको फिर से बैकफुट पे लाकर खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से लोकसभा में परिणाम जो रहा बीएसपी का वो काफी निराशाजनक रहा। जिसके बाद अब दोबारा जब उपचुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर जो लिस्ट आई है उसमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगाई जा रही है कि आकाश आनंद की दोबारा वापसी हो रही है। आकाश आनंद को स्टार प्रचारक बनाया गया और दूसरे नंबर पर उनका नाम रखा गया है। मायावती के बाद तुरंत ही उनके भतीजे आकाश आनंद का नाम है। तो जाहिर सी बात है कि उम्मीद देखी जा रही है कि लोकसभा चुनाव को जिस तरह हार मिली है उसकी लगातार रणनीति बन रही है और रणनीति के बाद ये तय किया जाएगा कि उपचुनाव में किस तरह की चीजें आगे रखी जाएगी, क्योंकि युवाओं का एक बड़ा चेहरा आकाश आनंद को भी माना जा रहा है, तो जिसकी वजह से अब उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर से तो हटा दिया गया, लेकिन उसके बाद जो लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद ये रणनीति तय हुई है, जिसमें ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आकाश आनंद को फिर से फ्रंट पर लाकर खेला जाएगा और फ्रंट पर ही आकाश आनंद रहकर फिर से वो काम करेंगे। नेशनल कोऑर्डिनेटर तो नहीं है आकाश आनंद, लेकिन इस चुनाव
चुनाव में, उपचुनाव में आने वाले स्टार प्रचारक के रूप में आकाश आनंद एक बार फिर फील्ड पर दिखेंगे और एक बार फिर आक्रामक रूप से वो जनता से रूबरू होंगे। बिल्कुल वर्षा, क्योंकि जिस तरह से हमने लोकसभा चुनाव के दरमियान देखा था, जब आकाश आनंद की जहां जहां जनसभाएं हुई हैं, युवाओं में काफी ज्यादा लोकप्रिय बने आकाश आनंद, लेकिन उन्हें जिस तरह से नेशनल कोऑर्डिनेटर से हटाया गया, अब इन सब बातों के बीच में दोबारा से स्टार प्रचारक बनाना कहीं ना कहीं ये बात सिद्ध होती है कि जो युवाओं के बीच में बढ़ती लोकप्रियता थी, अब उसको मायावती भांप पा रही हैं कि आकाश आनंद एक जरिया बन सकते हैं, जो बीएसपी की नैया डूब रही है उसको पार लाने में। बिल्कुल, देखिए क्योंकि लोकसभा की जो रणनीति थी वो शायद कहीं न कहीं मायावती की फेल रही, जिसके बाद ये देखा गया कि आकाश आनंद युवा चेहरा बनकर सामने आए। बहुत ही कम समय में आकाश आनंद ने जितनी भी जनसभाएं की, उसमें ये साफ तौर पर देखने को मिला कि आकाश आनंद की युवाओं की जो प्रति प्रेरणा और जो चीज़ें रही, युवाओं को बहुत ही प्रेरित किया आकाश आनंद ने। चाहे वो बीएसपी की कितनी भी जनसभाएं आकाश आनंद ने की, लेकिन उसके बाद जो उन पर कार्यवाही की गई बीएसपी की तरफ से, उसको लेकर काफ़ी निराशजनक रहे युवा, जिसके बाद अब क्योंकि लोकसभा की जो सीटें हारी है बीएसपी ने, उसके बाद जो रणनीति तय हुई, जो समीक्षा बैठक हुई, इसमें साफ तौर पे देखा गया कि कुछ सीटें ऐसी जहां पर बीएसपी जीतती थी, बीएसपी जीतना चाहिए थी, उन सीटों पर भी युवाओं की नाराजगी देखने को मिली, क्योंकि आकाश आनंद की लोकप्रियता बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, जिसको लेकर अब बीएसपी जो रणनीति बना रही है उसमें युवा चेहरों को आगे करेगी। इसमें आकाश आनंद को जिस तरह से दोबारा स्टार प्रचारक बनाया गया, ये साफ तौर पे देखा जा रहा है कि आकाश आनंद अब फुल फ्लैश में खेलने वाले हैं और बीएसपी की नैया तो आकाश आनंद के हाथ में ही होगी और बीएसपी की नैया पार करने के लिए आकाश आनंद बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। अब हमारे साथ कालीचरण जी जुड़ चुके हैं, दलित समर्थक हैं। कालीचरण जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। क्योंकि देखिए जिस तरह से अब ये फैसला सामने आया है, जिसमें एक बार फिर से आकाश आनंद के हाथों में उपचुनाव की बागडोर सौंपी गई है, क्या इसके ये मायने निकाले जाएं कि बीएसपी की जो नैया डूबती हुई नजर आ रही थी, अब उसको पार करने में एक बड़े खेवैया साबित होंगे आकाश आनंद? क्या ये मायावती ने भांप लिया है, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है उन्हें? कालीचरण जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो कालीचरण जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है और इस फैसले के तहत आकाश आनंद की एक बार फिर से वापसी हुई है।